बाकी देश में सूरज अगर सुबह 6 बजे उगता है तो वहीं चाय के बागानों में वो 5 बजे ही उग जाएगा, क्योंकि वहाँ सुबह जल्दी हो जाती है। इसीलिए चाय के बागानों में बाकी देश के मुकाबले अलग टाइम फॉलो किया जाता है, जिसे बागान टाइम या फिर चाय बागान टाइम कहा जाता है। और ये टाइम हमारे टाइम से 1 घंटा आगे होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है और चाय के बागानों में सूरज के 1 घंटा पहले उगने की वजह क्या होती है, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। अलग अलग जगहों पर टाइम अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में जब सुबह के 10 बजे होते हैं तो लंदन में तब सुबह के 5:30 हुए होंगे और न्यूयॉर्क में तब आधी रात होगी। लेकिन टाइम का ये डिफरेंस अलग अलग देशों के कारण नहीं, बल्कि धरती पर इनकी अलग अलग जगह के अनुसार होता है। क्योंकि धरती पर हर 15 डिग्री के बाद में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। वो बढ़ेगा या कम होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जा किस तरफ रहे हैं। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन पड़ते हैं, यानी कि वहाँ 11 अलग अलग टाइम फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि रशिया एक बड़े इलाके में फैला हुआ है। अब बात भारत की करते हैं, जहाँ पूरे देश में एक ही टाइम फॉलो किया जाता है, UTC + 5:30। लेकिन अगर इलाके के हिसाब से देखें तो भारत में 1 से ज्यादा टाइम जोन बनते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के समय भारत में 3 टाइम जोन फॉलो किए जाते थे, बॉम्बे टाइम, मद्रास टाइम और कलकत्ता टाइम। बॉम्बे और कलकत्ता टाइम जहाँ आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, तो वही मद्रास टाइम सिर्फ इंडियन रेलवे द्वारा फॉलो किया जाता था। क्योंकि ये दोनों टाइम जोन के बीच का टाइम जोन है, इसीलिए इसे मीन टाइम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1906 से भारत में 3 की बजाय सिर्फ 1 ही टाइम फॉलो किया जाने लगा, और ये वही टाइम है जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। ये टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है, जो यूपी के मिर्जापुर इलाके में बनता है। इस जगह को देश के टाइम का आधार इसलिए माना गया क्योंकि अंदाजन ये देश का सेंटर पॉइंट है। पूरे देश में एक टाइम जोन फॉलो करने के काफी फायदे हैं। जैसे आपको देश की ही एक से दूसरी जगह जाने पर अपनी घड़ी को अलग अलग टाइम पर सेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रेन और फ्लाइट के टाइम को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। और अगर देश के दूसरे हिस्से में बैठा कोई व्यक्ति आपको शाम के 5 बजे फोन करने को कहता है, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपके 5 या मेरे 5। लेकिन पूरे देश में एक ही टाइम रखने के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे देश के एक तरफ अरुणाचल में गर्मियों के समय सूरज सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही उग जाता है, लेकिन बाकी देश में वो करीब 5:30 से 6 के बीच उगता है। और बाकी देश में सूरज गर्मियों में जहाँ 7 साढ़े 7 बजे उगता है, तो वहीं अरुणाचल या बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में वो 6 साढ़े 6 के करीब ही छुप जाता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाकी देश के मुकाबले दिन पहले होता है और रात भी। लेकिन बैंक और सरकारी संस्थाएं बाकी देश की तरह 9 से 5 या फिर 10 से 5 बजे तक काम करती हैं, जिस कारण उनका आधा दिन तो वैसे ही निकल जाता है और फिर उन्हें रात होने तक काम करना पड़ता है, जिससे बिजली की खपत ज्यादा होती है। एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार अगर नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग टाइम जोन फॉलो किए जाएं, तो हर साल 2.5 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। इसके अलावा बाकी देश के हिसाब से ब्रॉडकास्ट होने वाले टीवी शोज भी वहाँ के हिसाब से काफी लेट हो जाते हैं। इसीलिए या तो वहाँ के लोग आधी रात तक जागकर अपने फेवरेट शो देखें, और या फिर सारा नॉर्थ ईस्ट इस बात से अनजान ही रह जाए रसोड़े में कौन था। मतलब एक टाइम जोन फॉलो करने से नॉर्थ ईस्टर्न इलाके के लोगों की नींद भी प्रभावित होती है। इसीलिए इस इलाके में लंबे समय से एक अलग टाइम जोन की मांग हो रही है, जो अभी के समय में तो पूरी होती नहीं दिख रही। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में एक जगह ऐसी भी है जो अपना खुद का टाइम बना चुकी है, और वो है टी प्लांटेशंस, यानी कि चाय के बागान। जी हाँ, भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने के कारण वहाँ भी सूरज जल्दी उगता है। इसीलिए वहाँ के चाय बागानों में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बजाय बागान टाइम या फिर चाय बागान टाइम फॉलो किया जाता है, जो हमारे टाइम से 1 घंटा आगे होता है। और ऐसा करने के पीछे की वजह सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। मतलब वर्कर सूरज चढ़ने के साथ ही बागानों में आए और दिन ढलने से पहले अपना काम निपटा लें। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।